हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट को हम देखिए शॉर्ट में एसआई भी बोलते हैं। ओके। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सीआई। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में सीआई बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात देखिए, हम लोग जानते हैं कि ये इंटरेस्ट क्या होता है ना? इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज। ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। और कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपका आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। ठीक है, क्या मतलब क्या ब्याज? जैसे कि भाई देखो, कुछ लोग जो है ना पैसे के लिए काम करते हैं और कुछ लोगों के लिए पैसा काम करता है। यानी वो पैसे से अपना काम करवाते हैं। ठीक है, पैसे से पैसा कमाते हैं। मतलब ये है कि जैसे मान लो कि अगर जो है 100 रुपये उन्होंने किसी को दिया और 1 साल बाद मान लो अगर वो 10 रुपये मांगते हैं कि भाई हमें हमें 10 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। ठीक है, अगर मैं 100 रुपये देता हूँ आपको तो हमें 10 रुपये क्या चाहिए? एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा वो ले रहे हैं ना, इसको ब्याज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? ब्याज बोलते हैं। और ये क्या आपका है? ये मूलधन है, यानी ये आपका प्रिंसिपल है। जो 100 रुपये आपका है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। ठीक है, यानी कि इसे हिंदी में बोलते हैं मूलधन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? मूलधन। और जो 10 रुपये आपका है, ठीक है, जो आपका 10 रुपये है जो वो एक्स्ट्रा ले रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट। ठीक है, या हम लोग बोलते हैं ब्याज। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इंटरेस्ट। ठीक है। तो भाई 10 रुपये हमें एक्स्ट्रा चाहिए, यही 10 रुपये वो लोग कमाते हैं 100 रुपये पर। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जो 10 रुपये आपका है इसको हम एक वर्ड और बोलते हैं, इसको रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको हम बोलते हैं। आर से लिखते हैं हम लोग, इसको शॉर्ट में लिखते हैं आर से। जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग लिखते हैं पी से। ठीक है। और जो आपका इंटरेस्ट आपका है इसको हम लोग लिखते हैं आई से, है ना? क्योंकि इंटरेस्ट आपका है तो इसको हम लोग लिखते हैं आई से। ओके, इंटरेस्ट आपका है जिसको हम लोग लिखते हैं आई से। ओके। तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि अगर 1,000 रुपये जो है देता व्यक्ति, 1,000 रुपये देता है, तो 10 रुपये के रेट से वो 1 साल बाद कितने पैसे कमाएगा? अगर मान लो जो है 1 साल बाद वो 10 रुपये लेता है, तो 1,000 रुपये अगर वो देता है तो 1 साल बाद कितना बनेगा उसका? तो 10 दाम बनेगा 100 रुपये, है ना? कितना बनेगा? 100 रुपये जो है उसका बन जाएगा 1 साल बाद। ठीक है, ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये जो है उसका हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल को और इंटरेस्ट को जब हम जोड़ देते हैं तो इसको हम अमाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अमाउंट। यानी कि 1,000 रुपये था और 100 रुपये इसमें हमने जोड़ दिया तो 1,100 रुपये हो गया। ये 1,100 रुपये जो था आपका वो अमाउंट बन गया। अमाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? मिश्र धन बोलते हैं अमाउंट को। ठीक है, ये इसका अमाउंट बन गया, उसका मिश्र धन हो गया। ठीक है। तो प्रिंसिपल क्या है, इंटरेस्ट क्या है, ठीक है, अमाउंट क्या है, ये आप समझ रहे होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो है हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए 12,200 रुपये दिया किसी को। ठीक है, 12,200 रुपये आपने किसी को दिया और 10% रेट से, ठीक है, आप ब्याज लेते हो एनुअली। ठीक है, एनुअली आप ब्याज लेते हो, यानी कि हर साल जो है 10% आप ब्याज लेते हो। ओके, इसे हम वार्षिक बोलते हैं, वार्षिक ब्याज। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वार्षिक ब्याज बोलते हैं। ठीक है भाई। तो अब देखिए भाई, एनुअली में देखिए था यहाँ पर डबल एल है, सिंगल एल है। ठीक है, थोड़ा आप लोग देख लेना। ओके। तो अब देखिए यहाँ पर जो है
वार्षिक ब्याज अगर लेता है जो है 10% वार्षिक ब्याज की दर पर, और ये प्रिंसिपल कितना आपका है 12,200 रुपये है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, है ना, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या, यानी कि जो है साधारण ब्याज। तो इसको निकालने का आपका क्या फार्मूला है, P इंटू आर इंटू टी अपान में 100, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। इसको हम जो है सिंपल इंटरेस्ट से हम जो है निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए भाई 1,000 रुपये था दिया हमने, तो 100 रुपये हमको ब्याज मिल गया, ये तो मान लो चलो ठीक है 1,000 रुपये है और हम निकाल लेंगे, 100 रुपये का 10 रुपये ब्याज मिलता है साल का, ठीक है। तो 1,000 रुपये है तो 100 में 1,000 का बनता है, यानी 10 गुना पैसा बढ़ गया, तो ब्याज भी क्या होगा 10 गुना बढ़ जाएगा, तो 10,000 में 100 रुपये का हो जाएगा। तो अगर हमें जो है ज़्यादा मूलधन हो, ज़्यादा आपके पास अमाउंट हो, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल आपके पास हो, तो उसको निकालने के लिए एक फार्मूले से हम उसको निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आपका बनता है, सिंपल इंटरेस्ट अगर हम निकालते हैं इस फार्मूले से, तो पी हमारा है 12,200 रुपये, ठीक है, और रेट कितना लगाया हमने 10% का, और ब्याज निकालना है हमको 1 साल का, 1 ईयर का, बटे में हम 100 कर देते हैं, ठीक है, बटे में आपका 100 लगा हुआ है। तो देखिए 1020 कट जाएगा आपका 1020, और 122 जहाँ में आपको हो जाएगा कितना, आपका 122 में आपका जीरो आगे बढ़ जाएगा, तो कितना आपका आ गया 1,220 रुपये। 1,220 रुपये जो है आपको ब्याज के रूप में मिलेगा 1 साल बाद, ठीक है। अगर 12,200 रुपये आपने जमा किया है, तो 1 साल बाद आपको 1,220 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेगा, ओके। और टोटल जो पैसा मिलेगा, जिसको हम अमाउंट बोलते हैं, ए बोलते हैं शॉर्ट में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल था 12,200 रुपये, उसमें हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देंगे, तो टोटल अमाउंट हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल हमारा है वो हमारा है 12,200 रुपये, और 1,220 रुपये जो है वो हमको ब्याज का मिल गया। तो टोटल पैसा हमें कितना मिल गया, हम क्या करेंगे 12,200 रुपये में इस 1,220 को हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 0 2 4 2 1 3 1, टोटल अमाउंट हमें कितना मिल जाएगा 13,420 रुपये, ठीक है। कितना मिल गया आपको 13,420 रुपये टोटल पैसा आपको मिलेगा। 12,200 रुपये आपका है दिया हुआ, और 1,220 रुपये आपको ब्याज का मिला हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है ना कि आप सिंपल इंटरेस्ट इस फार्मूले से निकाल सकते हो। छोटी रकम है तो आप ऐसे निकाल लोगे, है ना। अगर बड़ी रकम है, ठीक है, बड़ा आपके पास प्रिंसिपल है, तो उसको निकालने के लिए जो है आप निकाल सकते हो, ठीक है। 1 साल का है, मान लो अगर 2 साल का निकालते तो यहाँ पर 2 लिख देना, है ना। मान लो अगर 3 साल का है तो फिर जहाँ पर 1 वहाँ पर 3 लिख देंगे, तो हमें 3 साल का ब्याज मिल जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है किसी भी संख्या का जो है कोई भी किसी भी प्रिंसिपल का जो है आप जो है कि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हो, और फिर उसमें जो है आप मूलधन यानी प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो आपको अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट। दूसरा आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम CI बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम CI। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है और कैसे इसको हम लोग निकालते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो इंटरेस्ट बनता है, सिंपल इंटरेस्ट बनता है पहले साल, तो दूसरे साल क्या होगा इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट आपका बना है उसका भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, जो कि आपका जो है कि मूलधन में यानी प्रिंसिपल में जुड़ करके फिर जो है उस पर इंटरेस्ट लगता है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल से एक बार हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है कि अभी यहाँ पर आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपये, ठीक है। कितना आपके पास है 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये जो है आपने जमा किया, और साल का 15% आपको ब्याज मिलता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना आपका है 15%, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, और ये आपका P बन गया, इसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। और समय मान लीजिए आपके पास है 3 साल, है ना, 3 ईयर्स, 3 साल के लिए आपने जमा कर दिया, ठीक है, और एनुअली ब्याज आपको मिलता है। तो अब देखिए क्या करोगे आप, कैसे कैसे ये निकलेगा आपका।
तो यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं, एक तो फार्मूले से निकल जाता है आपका है ना, और एक जो है सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके फिर उस पर हम इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, तो हम उसको समझते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग इसको निकालते हैं, ध्यान से एक बार देखिए, बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। देखिए जैसे मान लीजिए क्या है कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते हो फर्स्ट ईयर का, तो यहाँ पर SI हम लिखेंगे इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान में 100। ठीक है, इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास देखिए 10,000 रुपये है, P हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास देखिए 15% का है, और टाइम हमारे पास मान लीजिए 1 ईयर का है, और अपान में आपको हो गया 100, और देखिए 2 जीरो कट जाएगा आपका यहाँ पर, तो बचेगा आपका 100 गुणे 15 1500 रुपये। तो 1500 रुपये आपको ब्याज मिलेगा 1 साल का। ठीक है, अब देखिए क्या है कि जो प्रिंसिपल आपका था 10,000 रुपये, उसमें हम 1500 रुपये को हम यहाँ पर जोड़ देंगे, तो टोटल अमाउंट, इसे अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट आपका हो जाएगा 10,000 और प्लस 1500। तो कितना का हो गया, 10,000 1500 यानी को हो गया 11,500 रुपये। 11,500 रुपये टोटल अमाउंट बना आपका, मूलधन और ब्याज। ठीक है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला करके अमाउंट बन गया, ये आपका हो गया 11,500 रुपये। ओके, अब देखिए क्या होगा, सेकेंड ईयर में जो आपको ब्याज बनेगा, चूंकि पैसा आपने जमा किया है 3 साल के लिए, है ना, तो फर्स्ट ईयर जो है, जो पहला साल है, उसका ब्याज मिला। अब क्या हुआ कि अब जो मूलधन आपका 10,000 था, जो प्रिंसिपल आपका 10,000 था, वही प्रिंसिपल अब आपका 11,500 बन चुका है। अब 11,500 रुपये पर जो है आपको ब्याज मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो ध्यान देखिए एक बार। अब यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल है, जो P आपका है, वो अब आपका हो गया 11,500 रुपये, ये आपका हो गया ये। ठीक है, अब इस पर जो है कैसे आप ब्याज निकालोगे वो ध्यान देखिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जो है अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो हमारा हो गया सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपान में हो जाएगा 100। तो इस फार्मूले पर अगर हम देखते हैं P, तो P हमारा है 11,500 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 15%, और समय 1 ईयर, और अपान में कर लेंगे 100। देखिए कट गया आपका यहाँ पर 2 जीरो। अब 115 का हम 15 में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 15 पचे 75 के 5, यहाँ से लगा 7, 15 कम 15 7 19, 19 के 9, 15 का 15 7 22, 15 5 20 तो 22 हुई। ठीक है, 22 के 2 आपका होगा। ठीक है, 19 नहीं होगा आपका, 2 हो जाएगा। एक बार इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15 7 आपका होता है 22, तो 22 के आपका 2 हो जाएगा, हासिल लगा 2, और 15 कम 15 2 17 आपका हो जाएगा। ठीक है, 1725 रुपये जो है आपका ब्याज बन गया। यानी जो पहला साल था उसमें आपको ब्याज मिला था 1500 रुपये, ध्यान दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, और दूसरे साल में देखिए ब्याज आपका 1725, यानी कि 225 रुपये ब्याज आपका बढ़ गया। ठीक है, ध्यान रखना, इसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आगे, कि अब जो 11,500 रुपये आपका हो गया था प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल अब आपको देखिए कितना का हो जाएगा, जिसको अब इसको अमाउंट करिए, इसको तो अच्छा रहेगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, अमाउंट बोलेंगे। तो अब अमाउंट हमारा हो गया 11,500 रुपये प्लस 1725 रुपये, इसमें हम जोड़ देंगे, तो कितना का हो गया देखिए यहाँ पर, जोड़ लीजिए 11,500 में हम 1725 रुपये जोड़ देंगे, तो हमारा हो गया 5 और 2 7 5 12 1 2, यहाँ से लगा 1 1 1 2 1 3 और 1, 13,225 रुपये। अमाउंट जो है आपका हो गया 13,225 रुपये। भाई जो आपका 10,000 रुपये था स्टार्टिंग में, अभी दूसरे साल आपका पैसा कितना हो गया, 13,225 रुपये हो गया। भाई पैसा आपका बढ़ गया। अब तीसरा साल और लास्ट ईयर, ठीक है, तीसरे साल पैसा आप निकाल लोगे अपना। तो तीसरे साल देखिए क्या होता है कि जब उसको, अब ये जो आपका अमाउंट था अभी आपका P बन जाएगा, आपका प्रिंसिपल बन जाएगा। ठीक है, 13,225 जो था आपका, अभी आपका प्रिंसिपल, अब इस पर ब्याज लगेगा आपका। तो अब सिंपल इंटरेस्ट जो हम निकालेंगे, तो P इंटू आर इंटू टी अपान में कर लेंगे 100। ठीक है,
तो प्रिंसिपल देखिए हमारा है 13,225 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है और 1 कर लेंगे 100। और देखिए इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए यहाँ पर तो क्या करते हैं, इसमें देखिए 2 जीरो है आपका, तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, डिवाइड आपका हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 132.25 है, इसमें हम 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे को सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो गुणा करके देखिए 15 पचे 75 के 5 हासिल लगा 7, 15 दूनी 30, 7 37 के 7 हासिल लगा 3, फिर 15 दूनी 30, 3 33 के 3 हासिल लगा 3, 15 तिया 45, 3 48 के 8 हासिल लगा 4, और 15 कम 15 4 19। ठीक है, कितना हो जाएगा 19। ओके, तो यह आपका हो गया 19,000, मतलब 19,8375। ठीक है, और इसमें देखिए आपका है 2 डिजिट, आपका हो गया 2 डिजिट, तो यह आपका हो गया 1983.75। कितना को हो गया 1983.75। यही देखिए आपका इंटरेस्ट हो गया। तीसरे साल आपका इंटरेस्ट फिर बढ़ गया आपका। ठीक है, तो अब जो अमाउंट आपका बनेगा टोटल, वो 13,225 रुपये आपके पास था, और 1983 रुपये 75 पैसे आपको ब्याज के रूप में मिल रहा है। तो टोटल अमाउंट आपका कितना बन गया, हम क्या करेंगे इसमें 13,225 रुपये में 1983 रुपये 75 पैसे इसमें हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़िए। देखिए यहाँ पर आपको हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ लग जाएगा पॉइंट, 5 मिल जाएगा 8, 8 2 हो जाएगा 10 की 0 1, 9 2 11 1 12 1 2 से लगा 1, 3 1 4 1 5, यहाँ हो जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए कितना आपका हो जाएगा 15,208 रुपये 75 पैसे। ये टोटल अमाउंट आपको भाई 3 साल बाद इतने रुपए आपको मिलेंगे। 15,000, 10,000 रुपये का आपका कितना मिलेगा, 15,208 रुपये 75 पैसे आपको मिलेंगे 3 साल बाद। ठीक है, तो ये हो गया आपका जो है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकाल करके फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना, फिर उस पर इंटरेस्ट लगाना। तो 3 साल बाद हम टोटल पैसा हम निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसी को जो है, जो एक फार्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो उस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए क्या है, जो उसका फार्मूला आपका है वो होता है अमाउंट ए इक्वल टू पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100, पावर आपका होता है टाइम। ठीक है, इस फार्मूले से जो है हम अमाउंट निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार में ही। उसे देखिए कैसे निकालते हैं, ध्यान देखिए। अब देखिए अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल हमारा है 10,000 रुपये, 10,000 रुपये हमने जमा किया। ओके, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 15% है। ठीक है, अपॉन में 100, पावर आपका है 3 साल। ठीक है, वही आपका अमाउंट 10,000 है, वही देखिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 15% है, और वही देखिए समय आपका 3 साल है। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फार्मूले से। तो अब देखिए कैसे आपका निकलता है, अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ पर 10,000। ओके, और फिर देखिए इसको हम काट सकते हैं, 5 यहाँ हो जाएगा 15, 5 दूनी 10 है ना, 20 हो जाएगा, तो 20 से कम 20, 3 हो जाएगा 23। तो इसको हम 23 अपॉन में 20 कर सकते हैं, क्योंकि पावर 3 है तो इसको हम 3 टाइम्स खोल लेंगे, 23 अपॉन 20, फिर 23 अपॉन में 20 हम इसे खोल लेंगे 3 बार में। ठीक है, और देखिए अब इसे काट देते हैं। देखिए 1 0 2 0 3 0, देखिए कट जाएगा 1 2 3 0 कट गया आपका। अब देखिए अब यहाँ पर आपका जो है 10 है, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, ये भी देखिए कट गया आपका। अब देखिए नीचे में 2 बचा और 2 बचा, ऊपर में 5, और ये बचा आपका 23 23 और 23। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम 23 पंजे करते हैं, तो 5 यहाँ 15 के 5 हासिल लगा 1, और 5 में 10 11, 115 का हो जाएगा। और 23 गुणे 23 आपका होता है 529, 5 2 9, और बटे में देखिए आपका बनता है 2 2 जा 4। ओके, ये आपका हो गया। अब इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम 115 का है और 529 आपका है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे और 4 से हम भाग कर देंगे, तो हमें अमाउंट हमारा मिल जाएगा।
तो देखिए पहले गुणा कर लेते हैं हम लोग। तो 529 529 आपके पास है और 115 है, तो इसका पहले आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 नीम 45 के 5, 4 5 दूनी 10, 4 14 के 4, 1 5 25 25 1 26 आपका हो जाएगा। अब एक से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पर, तो 1 9 जा 9 का यहाँ पर हो जाएगा, 1 निम में 9 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, और 1 5 जा 5 हो जाएगा। और फिर देखिए फिर यहाँ पर 1 9 जा आपका 9 कर लेंगे, 1 2 जा 2, 1 5 जा 5 कर लेंगे, है ना। फिर कोई जोड़ देंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 9 4 13 के 3, 1 6 1 7, 2 9 दूनी 18 की 8 हाथ से लगा 1 2 1 3 5 3 8 2 10 की 0 1 5 1 6 कर लेंगे, और ये आपका हो जाएगा 60,835। ठीक है। और अब रहा आपका बटे में 4, तो हम 60,000 और 835 आपका था, इसमें हम 4 से यहाँ पर भाग कर देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 एकम 4 ले जाएंगे, तो 6 में से 4 गया, 2 बचेगा, 0 हो जाएगा, 4 पंजे हो जाएगा 20, ये देखिए पूरा पूरा कट जाएगा। और लाएंगे यहाँ पर हम 8, तो 4 दूनी हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 8 पूरा पूरा कट गया। अब लाएंगे यहाँ पर हम 3, तो 3 देखिए छोटा आपका है 4 से, तो एक बार जाएगा नहीं, 0 बार ले आओ तो 0 बार जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब लाएंगे यहाँ पर 5, तो 4 अट्ठे हो जाएगा 32, है ना। देखिए 4 अट्ठे हो जाएगा 32 यहाँ पर हो जाएगा। अब 5 में से 2 गया 3 0, और 4 सत्ते 28, है ना। तो 4 सत्ते यहाँ ले जाओ 7 बार, तो हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका 28, है ना। लेकिन यहाँ पर आपका पॉइंट बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर लगे 7 बार, फिर यहाँ पर आपको हो जाएगा 2 0 4 5 हो जाएगा 20, है ना। पूरा पूरा आपका कट गया। तो अब यहाँ पर देखिए आपका कितना आ गया, 15,208, है ना। 15,208 रुपये 75 पैसे, वही आपका आ गया जो आपका पीछे आया था। ठीक है ना। इतना ही 15,208 रुपये 75 पैसे हमारा आया था, और वही हमने देखो निकाल लिया हमने इस फार्मूले के द्वारा। ठीक है। तो अब अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आपको निकालना है, तो अमाउंट में से आप जो है, जो इसमें से जो आपका प्रिंसिपल था वो घटा दोगे, तो अमाउंट हमारा आ गया 15,208 रुपये 75 पैसे आपका आ गया। 10,000 रुपये आपने जमा किया था। ठीक है ना। अब तो कितना पैसा आपका आपको मिला ब्याज के रूप में, 5,208 रुपये 75 पैसे, इतना पैसा ब्याज के रूप में आपको मिला। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो गया। बात समझा। तो इस प्रकार से जो है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये इसकी बेसिक चीज़ है। ठीक है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक चीज़ जानते हो तो इसके ऊपर आप बहुत कुछ सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। कैसे हाफ ईयरली निकालते हैं, है ना। कैसे इसका जो है कि अगर ब्याज मिलता है आपको 3 महीने पे, तो फिर कैसे हम निकालते हैं। ठीक है। 1 महीने का कैसे ब्याज निकालते हैं, तो बहुत कुछ इसमें अभी आपका बाकी निकालने के लिए, लेकिन ये इसकी बेसिक चीज़ है जो जानना बहुत ज़रूरी है। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। अगर वो पूरा डिटेल में जानना है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम डिटेल में और भी वीडियो इस पर बना देंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।